अस्सलामुअलैकुम। आज हम बताएंगे आपको कॉटन के जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुइज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप बताएं। अच्छा मुइज़ भाई, जैसे कि हमने कल आपसे इंटरव्यू लिया था कि कॉटन के जो है इंसेक्ट पेस्ट बता दें हमें, तो आज बताएं ज़रा जो मेजर पेस्ट हैं और उनका जो अटैक है और उनके अगेंस्ट कौन कौन सी दवाई हम यूज़ कर सकते हैं या उनसे कैसे हम बच सकते हैं एक्सपेंसिव से ना। इस वक्त हम खड़े में हैं डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में है, जिसको नॉर्मली किपजी बोला जाता है। उसके एक्सपेरिमेंटल फील्ड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉटन की क्रॉप लगी हुई है। अच्छा, कॉटन का जो मेजर पेस्ट आता है आपके पास, वो आता है सकिंग के। अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जैसिड आता है, मिलीबग आता है और वाइट फ्लाई आती है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसके बाद डस्टी बग आता है, जो आपके लिंट के ऊपर आता है, ठीक है। मोस्टली आपके लिंट की क्वालिटी को खराब करा। अच्छा, लिंट बेसिकली जो रुई होती है उसको कहते हैं? लिंट हम रुई के वर्ड को कहते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स को लिंट बोलते हैं, ठीक है। और वो आपकी सीड को भी, सीड की उसकी जनरेशन को वो करता है, लॉस देता है, ठीक है। देन आपके पास जो स्विंग पेस्ट में आते हैं, वो आपके पास बोरर्स होते हैं मोस्टली, की बॉल वॉर्म जिसे हम कहते हैं। इसका आपके पास अमेरिकन पिंक बॉल वॉर्म और स्पॉटेड बॉल वॉर्म। इसके अलावा आर्मी वॉर्म आता है, जो कि आपके बहुत तेजी से फैलता है और वो पूरी की पूरी फील्ड ही खत्म कर देता है। अच्छा मुइज़ भाई, हमारी जो अभी बारिशों के बाद आप कह रहे हैं कि इंसेक्ट पेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अभी रिसेंटली आपने कौन कौन से इंसेक्ट और जो है पेस्ट वगैरह आपने स्पॉटेड किए हैं अपनी कॉटन के फील्ड के अंदर? जी, इस वक्त मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मेजर अटैक हुआ था वो है मिलीबग का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे स्टेम को इन्होंने कवर करा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए लीव्स के नीचे ये पूरे स्टेम को कवर कर देता है। अच्छा, और क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास जैसेट और वाइट फ्लाई थे, जिनको हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, वो ऑलमोस्ट कंट्रोल भी हो चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास इसके बाद डस्की बग हैं, जो लिंट के ऊपर आपके पास अटैक हुए हैं। तो आप इनको मतलब कौन कौन से केमिकल, आप कौन से मतलब हमें ऐसा केमिकल या कोई भी मतलब कह लें कि कल्चर कंट्रोल जो है आप सजेशन देंगे जिससे हमारा खर्चा भी कम हो, कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा आए हमें? सबसे पहले तो हम कभी भी डायरेक्ट केमिकल अप्रोच में नहीं जाते। सबसे पहले हम जब इंसेक्ट हमें दिख रहे होते हैं, हम जब ऐसे फील्ड में मूवमेंट दे रहे हैं, अगर हमें इंसेक्ट दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम स्काउटिंग करते हैं। स्काउटिंग का मेजर तरीका होता है, हम जिगजैग मोशन के ना 25 प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस पर देखते हैं कि कितना परसेंट इन्फेस्टेशन है, कितने इंसेक्ट पर लीफ है या कितना परसेंट उसने इन्फेस्ट किया हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन हमें इन्फेस्टेड एरिया नजर आ रहा होता है कि भाई ये इन्फेस्टेशन इस इंसेक्ट की वजह से। जैसेट जो है 1 पर लीफ है, ठीक है। वाइट फ्लाई का 2 एडल्ट पर लीफ या फिर 3 to 5 फ्लेम्स पर लीफ, ये उसका ETL होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब हम केमिकल या कोई भी बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं? इसके अलावा हमारे 3-4 तरीके होते हैं कंट्रोल करने के। पहला होता है हम ऑर्गेनिकली इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड्स होती है हमारे पास, नीम की होती है, इसे हम एज़ोडोक्रेटिन बोलते हैं। देन हमारे पास कोनोकार्पस से निकलती है पायरेथ्रॉइड ग्रुप, जो हमारा है, जो क्राइसेंथेमम से एक्सट्रैक्ट होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका ETL बहुत ज़्यादा, इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत तेज़ी से इन्फेस्टेशन बढ़ रही है, देन यू मूव टुवर्ड द केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के लिए भी आपको 2-4 तरीके होते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत यूज़ करें, लिमिटेड डोज दें उसको, डोज एक्सेड ना करें, ताकि रेजिस्टेंस पैदा ना हो। क्योंकि जो इंसेक्ट होता है बहुत छोटी बॉडी होती है, इनका जीनोम होता है बहुत ज़्यादा हैवीली रेजिस्टेंट को अडॉप्ट कर लेता है। रेजिस्टेंट मतलब ये कि केमिकल्स के अगेंस्ट ये फाइट करने, इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, जैसे एक होता है कि आपने केमिकल यूज़ करा, एक डोज दी, उससे वो किल हो गए, नेक्स्ट टाइम वही डोज अप्लाई करी, उससे आधे किल होते हैं, आधे बच जाते हैं। जो आधे बच्चे होते हैं, जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो पहली डोज या पहला केमिकल है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, देन आपने केमिकल चेंज करना पड़ता है, इसकी डोज बढ़ानी होती है। इससे 2-3 नुकसान होते हैं, आपकी क्रॉप अलग नुकसान, उस पर रेसिड्यूज बचे होते हैं, दैन इंसेक्ट के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो रही होती है। तो हम चाहते हैं कि या तो आप केमिकल चेंज करते हैं या फिर कोशिश करें कि आधा बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल हो जाए, और जो थोड़े बहुत लास्ट बच जाएं 50 या 40%, उसको आप केमिकल से यूज करें। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है डोज के हिसाब से सारी चीज़ें जो है अप्लाई करें, तो आप मुझे बताएं कि केमिकल ज़्यादा सूटेबल होता है या ये बोटैनिकल जो आप बता रहे हैं वो सही होता है? इट डिपेंड करता है कि आपके अंदर इन्फेस्टेशन कितनी है आपकी फील्ड के अंदर। अगर इन्फेस्टेशन ETL क्रॉस कर चुका है, देन यू हैव टू अप्लाई केमिकल। अगर जैसे कि आपको अभी ETL नहीं लग रहा, जैसे आपने 25 प्लांट्स देखे, उसमें इन्फेस्टेशन आपके पास 1 to 2% है, देन आप बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आपके पास फील्ड में नजर आने शुरू हो जाते हैं।
जैसे कि रेडी बर्ड बीटल नजर आना शुरू हो जाता है, क्राइसोपर्ला कार्निया है एक इंसेक्ट जिसे हम लेस विंग बोलते हैं, वो नजर आना शुरू हो जाता है वो फील्ड के अंदर, जो नेचुरली कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एज अ प्रेडेटर ये है, प्रेडेटर वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फंगस भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरपैथोजेनिक नेमाटोड्स, लेकिन उनका मसला होता है कि उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि लाइफ है। ठीक है, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए सूटेबल कि वो अपनी उसको दिखाए, क्वालिटी दिखाए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जैसे एनवायरनमेंट बहुत सडन चेंज हो रहा है कराची का, इस वजह से हम इतना ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हमें करना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी वैराइटीज़ को डेवलप करें, ऐसी स्पीशीज़ बनाएं जो कि हार्श क्लाइमेट कंडीशन पे भी अटैक करें। अच्छा, जैसे कोई फार्मर होता है, वो कहता है कि यार मैं पेस्टिसाइड अप्लाई ही नहीं कर पा रहा, मेरे पास इतनी कॉस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, और मेरे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पे उसने कॉटन लगा ली और उस पर ये मीली बग या कोई भी इंसेक्ट आ गया है फॉर एग्जांपल, या नहीं आया है, वो हमसे मशवरा करता है कि भाई हम इसको कंट्रोल कैसे करें कि ये आए ही ना, हम पैसे ही ना लगा सकें, तो क्या हो तरीका उसको करना चाहिए? 2-3 बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप कर लें, जिसको होम मेड हम बोलते हैं, घरेलू टोट के। ठीक हो गया। आप ये करते हैं कि नीम ऑयल अगर आपको अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं। नीम दरख्त हमारे पास बहुत अबेंडेंट लगे हुए हैं पूरे कराची में। ठीक है, आप उसको लें, उसके पत्तों को बॉयल करें, उसके साथ आप थोड़ी सी लहसुन, 1-2 कली लहसुन की डाल दें। ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है, इंसेक्ट्स उसको लाइक नहीं करते। ठीक है, उसको बॉयल करें, उसके पानी को छानने के बाद आप जो है बॉटल में भर लें, उसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दें। ठीक है, इजीली घर के अंदर अवेलेबल चीजें, और नीम आपको हर जगह मिल रहा है, मोस्टली हर जगह पर अबेंडेंट है पूरे। उसको मिक्स करके स्प्रे करना शुरू कर दें। अच्छा, मिलीबग अगर आ गया, मिलीबग का सबसे बेहतरीन इलाज होता है, उसी टोटके के अंदर आप थोड़ा सा डिश वॉश डाल दें या कोई भी सोपी मटेरियल डाल दें। ठीक है, मिलीबग के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सी कोटिंग होती है, तो उसकी वैक्सीन कोटिंग जैसे आप रिमूव कर देंगे, वो डायरेक्ट सनलाइट से ऑलरेडी मर जाएगा। मतलब कोई सोप भी आप इसमें इस्तेमाल करना है मिलीबग के लिए, इस्तेमाल कर लें, उसी सॉल्यूशन में थोड़ा सोप डाल दें, और ये हर 15-20 दिन के बाद एक दफ़ा कर लें, इंशाल्लाह आपकी फील्ड में छोटे एरिया पे ये एप्लीकेबल है। देन बड़ा एरिया जब उसके पास 5-6 एकड़ है, तो देन ही मूव टुवर्ड्स दी बोटेनिकल या केमिकल जो बाहर कमर्शियल मिल रही है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने होममेड चीज़ बताई है, सिवाय मिलीबग के बाकी इंसेक्ट्स पे ये तकरीबन असरअंदाज, मेजर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर लेती है, मेजर। चलें बहुत। और मौत के लिए आप ये कर सकते हैं, जो चूइंग पेस्ट है उसके जो एडल्ट होते हैं वो बनते हैं, बटरफ्लाई या मौत बनते हैं, तो उसके लिए आप ये करते हैं कि आप एक कपड़े के ऊपर थोड़ा सा लाइट बल्ब लगा दें। ठीक है, वो डायरेक्ट रात को मौत सारे उसको अट्रैक्ट हो जाएंगे, सुबह आप उसको किल कर दें डायरेक्टली हाथ से। चलें, थैंक यू वेरी मच मोइज़ भाई। चलें जी, ये आज हमारा जो था कॉटन के मेन इंसेक्ट पेस्ट के बारे में था। इंशाल्लाह कल हम आपको बताएंगे कि कॉटन को है किस टाइम हमें ग्रो करना चाहिए ताकि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम हो और उसमें से हम फ़ायदा ले सकें, उसमें से हमें कोई नुकसान ना हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अगर आपको किसी भी क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमसे रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।